दरअसल 2 सीटों पर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होना है विधानसभा सीटों पर। इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को जो मतदान है वो होने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग ने प्रदेश की इन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम को घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत वल्लभनगर और धरियावद सीट पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक 1 अक्टूबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रत्याशी 10 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 13 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ वल्लभनगर और धरियावद में आचार संहिता लागू हो गई। प्रत्याशी कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए रोड शो और वाहन रैली निकाल सकेंगे। वहीं जनसंपर्क के दौरान 5 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति होगी। स्टार प्रचारकों के लिए अधिकतम 20 वाहनों को अनुमति दी गई है। धरियावद सीट के उपचुनाव के लिए तारीख तय हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। उनसे बात करते हैं। कटारिया जी, दोनों सीटें मेवाड़ में आती हैं और मेवाड़ में आपके बिना कहा जाता है कि कोई चीज पार्टी तय नहीं करती है और पार्टी आगे सोचती भी नहीं है। क्या मंशा है पार्टी की और आपकी आगे? देखो, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ जो निर्णय होता है सबका सामूहिक होता है, मेरा अकेले का निर्णय नहीं। पर पार्टी जिसका भी कमल का निशान देगी उसको जिता के लाने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का लंबे समय से एक क्षेत्र में घूमने वाला व्यक्ति हूँ, एक कार्यकर्ता भी हूँ और थोड़ा बहुत मेरा मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से थोड़ा बहुत एक तरह से पेट भी है जनता के बीच में। तो मेरा विश्वास है कि धरियावद 100% जीतेंगे और अब की बार ट्रायंगल में वल्लभनगर भी निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। पिछली बार जो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें 2-1 का अनुपात रहा और मुख्य चुनाव में भी यही था, और अब की बार 1-1 सीट कांग्रेस की खाली हुई है, 1 बीजेपी की खाली हुई है। तो क्या इसको बदलने की कोशिश किस तरीके से कर पाएंगे आप, जो कह रहे हैं ट्रायंगल में से सीट निकालने? मैं सोचता हूँ मेवाड़ की 1 सीट थी, 1 सीट हम जीत करके आए हैं। मेवाड़ में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और आज से नहीं है, बहुत प्रारंभ से है। और वल्लभनगर सीट तो 1952 में पहली बार अगर हमने खाता खोला जनसंघ का तो वहीं से खोला है। तो वैचारिक दृष्टि से भी वो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़ा हुआ है। और लंबे समय धरियावद में भी हम कई बार जीत करके आए हैं। पहले भी नारायण भाई कई बार एमएलए रहा है और ये गौतम 3 बार रहा है। मैं सोचता हूँ एक लंबा कालखंड निकला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती आई है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार संभव लगता है ऐसी सूरत में जब प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो गई हो? मेरे हिसाब से मंत्रिमंडल अभी तो मुझे गहलोत साहब करा सकेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। और पार्टी वहां निर्णय करके कोई नया ही फेज लेकर के आए और फिर कुछ कराना चाहे तो मैं नहीं कहता। तो यह है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जो कह रहे हैं मेवाड़ की दोनों सीटों पर जिताने के लिए वो अपनी 100% कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा समय में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर सकते और कांग्रेस अगर किसी अलग ही तरीके से नया फेस लेकर के आए और मंत्रिमंडल विस्तार हो तो अलग संभावना हो सकती है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। लोगों का पूरा भरोसा है और जिस तरह से पिछले उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए, पंचायत चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है, उसी प्रकार जो ये दो उपचुनाव हैं, इन दोनों ही उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीते। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर का